हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आइए देखते हैं सम क्वेश्चंस ऑन सिंपल इंटरेस्ट। लेट्स सी। अ पर्सन deposits rupees 8,000 in a bank which pays 8% per annum simple interest. Amount after 8 years will be। एक पर्सन ने 8,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए एंड बैंक इज पेइंग हिम 8% इंटरेस्ट। ठीक है, मान लीजिए उसने इंस्टेड ऑफ 8 इयर्स अगर 1 साल के लिए वो मनी डिपॉजिट किया होता तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता। देखिए 8,000 का 1% कितना होता है 80, और बैंक इज पेइंग हिम 8%, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ₹640। और आपसे क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट विल यू गेट आफ्टर 8 इयर्स। देखिए 640 इंटू 8, इतना ही अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है। एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको चारों अमाउंट दे रखे हैं। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा, आई एम नॉट एडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, 12,600 आपको दे रखा था। इसमें से आपने जो भी प्रिंसिपल है आपका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। करिए सब्ट्रैक्ट, 8,000 इसमें से हटा दीजिए। कितना आ गया 4600। यहाँ पे क्या आएगा 2784, यहाँ पे हटा दीजिए। अगर आप 8,000 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5120, यहाँ पे आएगा। यहाँ से अगर आप 12,545 में से अगर आप 8,000 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4,000। 4545 यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। देखिए, और आपका आप देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट 1 साल का कितना है 640, और अमाउंट आपने आपने मनी कितने ईयर्स के लिए दिया, 8 इयर्स के लिए दिया, तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा। 8 4 32, लास्ट में आपका 2 और 0 आना चाहिए। किस ऑप्शन में आ रहा है देख लीजिए। अमाउंट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में ऐड नहीं किया। इसमें आ रहा है 2 0, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं नहीं सब्ट्रैक्ट करता तब भी हो जाता, लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको बताना था सिंस इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ से भी आप कर सकते थे 8,000। आप अगर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो कैसे करेंगे आप। देखिए सी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है, आपको अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल यू हैव बीन गिवन टू बी रुपीज 8,000। और अगर आप सब में 8,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं, या 8,000 भी मत देखिए आप, देखिए इसमें लास्ट 2 डिजिट्स देखिए। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप 8 इयर्स के लिए निकालते हैं क्या आ रहा है, देखिए 640 इंटू 8। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर आप देखें 20 आ रहा है। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में 20 है आपके। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 20 है लास्ट में, दैट इज सी ऑप्शन। ओके, अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कैसे करते, देखिए देखिए अमाउंट आपको कितने साल का निकालना है, 8 इयर्स का निकालना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा, और ये जो प्रिंसिपल है 8 से डिविजिबल है, इंटरेस्ट जो होगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शंस क्या हैं आपके, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो जो भी आपका ऑप्शन 8 से डिविजिबल होगा दैट विल बी योर राइट आंसर। और 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट किसी भी नंबर के अगर लास्ट 3 डिजिट, लेट्स से यू हैव अ नंबर 25,512, ठीक है, अगर मान लीजिए 512 अगर आपका 8 से डिविजिबल है, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 8। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 120 है, लास्ट में क्या है 120। 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल है, यस। 88 इंटू 80 प्लस 15 इंटू 8 120 होता है। सो योर राइट आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है देन यू कैन फॉलो दिस मेथड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स shall rupees shall rupees 35
100 invested at the rate of 10% per annum, simple interest amount 2 rupees 4500। देखिए इस केस में आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, प्रिंसिपल कितना है आपके पास, प्रिंसिपल है आपके पास, अमाउंट है आपके पास 4500, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा 1000, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना है आपका 3500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 10% है, ठीक है। देखिए आपका इंटरेस्ट आ रहा है 1000 रुपीज, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10%, 10/100 इंटू प्रिंसिपल कितना है आपके पास रुपीज 3500 इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 10 से 10 काट दीजिए, टाइम आ जाएगा 5 7 जा 520 जा 20/7 ईयर्स आपके पास आ जाएगा टाइम, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए तो 7 2/6 ईयर्स, सॉरी 26/7 ईयर्स, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको दे रखा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम। देखिए रेट क्या दे रखा है आपको, 12.5% दे रखा है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 12.5%, कितना आ जाएगा 1/8 के इक्विवेलेंट। देखिए और आपको क्या दे, आपको पूछा क्या है, इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम। देखिए अगर 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, अगर आप 8 यूनिट प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं दैट योर प्रिंसिपल इज 8 यूनिट, इस केस में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या आ जाएगा आपका, 1 यूनिट क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, कितने साल में आपका प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल हो जाएगा। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट आपका सिंपल इंटरेस्ट कब है, जब जब 1 ईयर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 8 कब होगा, जब 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के लिए आप ये मनी इन्वेस्ट करेंगे, देन योर सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू दिस प्रिंसिपल। टाइम क्या आ जाएगा आपका 8 ईयर्स। लेट्स सी, सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन 8 ईयर्स। देखिए if the ratio of principal and simple interest for 5 years is 10:7, then the rate of interest per annum is, देखिए इस केस में क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दे, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का आपको रेशियो दे रखा है 10:7, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, यू हैव बीन आस्क्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 7, और प्रिंसिपल कितना है 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आया कितना आया 7 बाय प्रिंसिपल इनटू 100, यही होगा, यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट यही आएगा आपका। इस केस में क्या आ जाएगा, देखिए 7 यूनिट्स क्या है आपका, 7 यूनिट्स है आपका, 7 यूनिट से आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट 7/10 इंटू 100, कितना आ गया 70% आपका क्या आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखते हैं ऑप्शन 5 ईयर्स है। अच्छा ये जो 70% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, ये आपका कितने आया, ये जो 70% आया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, ये आया 5 ईयर्स का, ठीक है। तो 1 ईयर का अगर आप निकालें रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो आप निकाल रहे थे रेट, ये आया है पर एनम, ठीक है। 5 ईयर्स का अगर आप निकालेंगे तो बाय 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। सो योर राइट आंसर इज डी ऑप्शन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8। इस केस में आपको दे रखा है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:8, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्ट देखते हैं, कितना इंटरेस्ट आपको मिला 3 यूनिट्स।
ये क्या है आपके पास, 3 यूनिट्स आपके पास इंटरेस्ट आया, कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में। अगर मैं 1 साल की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, 3/5। ठीक है, इतना क्या है आपके पास, इतना आपके पास आया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर मैं 1 ईयर की बात करता हूं तो ये क्या है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर सिंपल इंटरेस्ट ले लीजिए ऊपर, नीचे प्रिंसिपल इनटू 100, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो 3/5 यूनिट क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 3/5, और प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल 5 यूनिट्स है, इनटू 100 कर दीजिए, यही क्या आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3/25 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा, 12%। 12% आपका यही हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 12%। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपको निकालना है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, देखिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। अगर आपका टाइम 1 ईयर हो जाए, लेट्स से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 1 साल का, तो P इंटू आर बाय 100 होगा। ठीक है, अगर आप इससे डिवाइड कर देते हैं, लेट्स से सिंपल इंटरेस्ट ये है, ठीक, और जो भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल है आपके पास उससे आपने डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, R/100। ठीक है, अगर आप परसेंटेज में दिखना चाहते, परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में अगर आप परसेंटेज में दिखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, R% रेट होगा किसके इक्वल आ जाएगा, SI/P इंटू 100। यही मैंने किया। ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसको प्रिंसिपल से डिवाइड कीजिए, इनटू 100 कर देंगे, तो यही आ जाएगा क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, राहुल बोरोड सम मनी एट 6% पर एनम, 6% per annum for first 3 years, and 9% per annum for next 5 years, and 13% per annum for the period beyond 8 years। ठीक है, और आपको दे रखा है, if he paid a total interest of rupees 17340 at the end of 11 years, then how much money did he borrow। देखिए, इस केस में आपको दे रखा है, उसने अपना टोटल इंटरेस्ट, ही पेड द टोटल इंटरेस्ट एज 17,340, उसने टोटल इंटरेस्ट पे किया, एंड एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स। ठीक है, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम पीरियड है, थोड़ा सा वेरी कर रहे हैं। देखिए, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 3 ईयर्स तक, तो और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, यही क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल, तो फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करता हूं तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 इंटू 3 18%, 18 प्लस 9 इंटू 5 45%, प्लस 13% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। देखिए यहाँ पे 3 ईयर्स हो चुके हैं, 3 ईयर्स, 3 + 5 8, एंड यू आर लेफ्ट अप विथ 3 ईयर्स ओनली। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 13%, 13 इंटू 3 कितना आ गया, 39%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका, दिस मच परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल यू आर गेटिंग एज सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 145, 5 और 3 8, 80, और 8 और 5 13, 13 एंड 9 22, 80 एंड 22 कितना आ गया, 102, 102% ऑफ प्रिंसिपल, यही आपको दे रखा है। यही क्या है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट, एंड दिस इज गिवन आउट टू बी 17340। सिंपल, यहाँ से आप देख सकते हैं 102 से अगर आप इसको काटते हैं तो 17 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, ना ही परसेंटेज वैल्यू, ना ही जीरो। प्रिंसिपल क्या आएगा आपका, 17, 17 का मल्टीपल होगा, देख लेते हैं, तो ए ऑप्शन। सिंपल, लेट्स मूव ऑन। देखो, इस केस में आपको दे रखा है अ सम ऑफ रुपीज, अ सम ऑफ रुपीज, अ सम ऑफ मनी
of rupees 800 amounts to rupees 956 in 3 years as simple interest. If if the rate is increased by 3% per annum, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 3% पर एनम इंक्रीज हो जाए, तो आपको 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 अमाउंट बताना है, अमाउंट कितना होगा, ठीक है। पहले केस में देखिए, अमाउंट आपके पास प्रिंसिपल क्या था, 800, और अमाउंट को कितना मिल रहा है, 956 आपको मिल रहा है आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। और सेकेंड केस में अगर आप प्रिंसिपल मान लीजिए यही है आपका, और अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से मान लीजिए आपने किसी को दिए 1 लाख रुपीज, मान लीजिए आपने किसी को दिए, और 1 साल में आप उससे ले रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम उसने ही पेड यू ऑन टाइम, और तो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे आप, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सोच सकते हैं कि मैंने लेट्स से मैंने फर्स्ट टाइम मैंने 10%, अगर आपने 10% पर एनम पे दिया है, तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 8% कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में सेकंड 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 लाइन में आपको दे रखा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स से मैंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मैंने किसी को कुछ कुछ अमाउंट दिया, लेट्स से मैं 10% पर एनम पे दे रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं 1% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता हूँ, तो पहले के कंपैरिजन में मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 1% ज्यादा मिलेगा। 1% किसका, जो मैंने प्रिंसिपल दिया, ठीक है। और इस केस में प्रिंसिपल सेम है, तो 3% अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता हूँ, तो 1 ईयर में, 1 साल में मुझे 800 का 3% जितना भी होगा उतना इंटरेस्ट और ज्यादा मिलेगा। और इस केस में टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 इयर्स। 800 टाइम 3 इयर्स दे रखा है, तो मुझे 9%, 3 इंटू थ्री 9%, 800 का जो भी 9% होगा, इतना इंटरेस्ट और मिलेगा, देखिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शंस है, इसमें से अगर आप 9% ऑफ 800 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो अमाउंट है यही आपके पास आना चाहिए, ओके। देखिए, देखो, -8 पर, सॉरी 9% ऑफ 9% अगर आप 800 का निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 72। अगर मैं इसमें से 72 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, लेट से ऑप्शन में, मैं पूरा कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए। अमाउंट क्या है इसमें, 6। इसमें अमाउंट क्या है, सॉरी, इसमें जो ये जो अमाउंट आपको दे रखा है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं 72 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, सिंपल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Certain sum becomes 600 after 2 years at simple interest and 1000 after 10 years, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द फाइंड द रेट परसेंट, देखिए आप 600, एक सम मान लीजिए कोई भी सम था, 600 हो गया, 2 साल के बाद क्या हो गया, 600, और 1000 कितने साल के बाद, 10 इयर्स के बाद। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, देखिए, 600 आफ्टर 2 इयर्स एंड 1000 आफ्टर 10 इयर्स, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 400 का डिफरेंस है, ठीक है। ये जो अमाउंट है 400, और 400 का डिफरेंस कितने साल में है, देखिए आप, 2 इयर्स एंड 8 ईयर, इसको अगर 8 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ रहा है बीच में आपका, ये जो आ रहा है 8, 400/8, 600 से, ये आप कह सकते हैं, इसको आप प्रिंसिपल एज्यूम कर सकते हैं, ओके। एंड दिस यू कैन एज्यूम एज योर अमाउंट आफ्टर 8 इयर्स, ओके। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन 600 एंड 1000 इज 400, और ये जो 400 है, कितने साल में हुआ, 8 इयर्स में हुआ। देखिए, इसका अगर आप गैप लेंगे, आप 8 इयर्स आ रहा है, आप कह सकते हैं ये जो 50 आ रहा है आपके पास, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट विच यू हैव आफ्टर आफ्टर 1 ईयर। 50 रुपीज, सॉरी 50 क्या आ रहा है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द रेट परसेंट। प्रिंसिपल आपने क्या एज्यूम किया था, देखिए 50 क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट, और आपने प्रिंसिपल क्या एज्यूम किया था,
600 इंटू 100 क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा आपका 50/6%। ठीक है, आप 2 से काट दीजिए इसको, तो 25/3%। ओके, और यू कैन से 1/3%, यही आपका आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आंसर मैच नहीं कर रहा। लेट्स सी। Certain sum becomes 600 after 2 years, okay, at simple interest, and 1000 after 10 years। तो इन दोनों का अगर मैं गैप लूं तो 8 इयर्स के बाद अगर मैं इसी को एज्यूम कर लेता हूं प्रिंसिपल टाइम, इस टाइम पीरियड, दो पीरियड 2 साल कम कर दीजिए, तो इसके बाद 8 इयर्स, 8 इयर्स के बाद सम कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा। ओके, इसको आप प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं, इसको आप एज्यूम कर लेते हैं अमाउंट। तो कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 600 एंड 1000, 400 रुपीज आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, और कितने साल में? 8 इयर्स में 50 रुपीज। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना आ गया? 50 रुपीज। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 600 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या आएगा? 25/3%, यही आपके पास आ जाएगा क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कमिंग आउट टू बी 8/3 एंड नॉट दिस। सो हो सकता है गलती हो गई हो टाइपिंग, टाइपिंग में, प्लीज इग्नोर। इसमें आपको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर फोर्थ ईयर इज रुपीज 72.80 एट 20% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। देखिए, आपको सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना है फॉर द फोर्थ ईयर। ठीक है, और आपको क्या दे रखा था? एंड यू हैव बीन गिवन द डिफरेंस ही दे रखा है आपको, डिफरेंस दे रखा है 72.80 रुपीज, और रेट दे रखा है आपको 20% पर एनम, एंड यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। रुपीज 72.80 एंड रेट आपको दे रखा है, लेट्स, रेट आपको दे रखा है 20% पर एनम, और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इस केस में क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, फिर देन वी विल डू। ओके, लेट्स से, लेट्स से आपको रेट दे रखा है, लेट्स से 1/x, फ्रैक्शन में दे रखा है, लेट्स से 1/x, और टाइम है आपका, सपोज आपका टाइम, आपका ही टाइम है, और 4 इयर्स, 4 इयर्स के लिए आप दे रहे हैं उसको, आप ले नहीं रहे, यू आर गिविंग समवन। ओके, बी पॉजिटिव। तो प्रिंसिपल इस केस में मैं क्या ले रहा हूँ? एक्स रेज टू पावर 4 ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए, लेने का टाइम नहीं है सपोज, हाँ, आप इंटरेस्ट लेना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा। ओके, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर, एंड दिस इज फोर्थ ईयर। देखिए, फर्स्ट ईयर में अगर एक्स रेज टू पावर 4 पे मैं, एक्स रेज टू पावर 4 पे अगर मैं 1/x, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1/x, इस पे अगर मैं 1/x लगाता हूं तो कितना आएगा? एक्स क्यूब। तो ये क्या है? फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सेकेंड ईयर में, जैसा कि आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, दैट्स व्हाई इट इज सो सिंपल। एंड थर्ड ईयर में भी सेम रहेगा, सॉरी, उसको इधर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास ये क्या है? एक्स क्यूब है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। एक्स क्यूब पे अगर आप 1/x% रेट लगाते, रेट कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा आपका? एक्स क्यूब का 1/x करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स,
एट द एंड ऑफ 2 इयर्स देखिए, ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, इससे पहले 2 साल से पहले आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या क्या है देखिए, ये एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, 2x³ आपके पास क्या है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 2x³ पे अगर आप 1/x%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1/x, फ्रैक्शन इसका 1/x है, अगर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट इस पे तो क्या आएगा 2x³ इंटू 1/x। तो यहाँ पे क्या आया देखिए, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा। और देखिए ये तो 2 साल का आपके पास सिंपल इंटरेस्ट था, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर आया इंटरेस्ट ऑन दिस x³ पे, इस पे भी 1/x कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर पे जब आप 1/x कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा x, ठीक है। अब देखिए थर्ड ईयर के एंड में, अब देखिए अगर आप थर्ड ईयर के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 3 साल का आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है 3x³, ठीक है। सिंपली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 3x², ठीक है। और इसके बाद देखिए ये क्या आ रहा है आपके पास, थर्ड ईयर के एंड में ये तो आपने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लिया, और x² एंड 2x² कितना आया 3x², 3x², इस पे अगर आप 1/x कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा 3x, ठीक है। और देखिए इससे पहले और कुछ बचा इंटरेस्ट, हाँ जी बचा x है, अगर इस पे आप 1/x कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना था, यू हैव टू फाइंड CI माइनस SI फॉर फोर्थ ईयर। देखिए क्या आ रहा है, CI देखो, फोर्थ ईयर में CI और SI का डिफरेंस निकालना है, फोर्थ ईयर ये है आपके पास, ठीक है। फोर्थ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या है x³, ठीक है। और ये क्या है 3x² प्लस 3x+1, ये क्या है CI माइनस SI, ठीक है। यही है आपके पास 3x² प्लस 3x+1, कितना आ रहा है 3x² प्लस 3x+1, ओके। ये क्या है आपके पास CI माइनस SI फॉर फोर्थ ईयर, ठीक है। अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। तो CI माइनस SI आपका क्या आ जाएगा देखिए, जैसा कि आपने देखा था 3 × x², 3 × 5 का स्क्वायर प्लस 3 × 5, 3 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे क्या है 5 है, और आपका रेट ऑफ, सॉरी टाइम क्या है 4 इयर्स, 5 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास CI माइनस SI इसी के इक्वल होगा। अच्छा यहाँ पे मैंने रेट क्या लिया, प्रिंसिपल क्या लिया 5 रेज़ टू पावर 4, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। अगर आपके पास 5 रेज़ टू पावर 4 होता, अगर प्रिंसिपल आपके पास होता 5 रेज़ टू पावर 4, ओके, तो ये आपके पास क्या आता, कंपाउंड इंटरेस्ट तभी आता, ठीक है। इस केस में आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है एंड यू हैव बीन गिवन कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 72.80 रुपीस, ओके। सो व्हाट आई एम डूइंग, दिस टाइम्स इनटू P, जो भी P हो, ठीक है। यहाँ पे CI माइनस SI दे रखा है एंड इट इज गिवन आउट टू बी 72.80 रुपीस। अब देखिए इसके बाद 3 × 5² कितना होता है 25 × 3 75, 75 प्लस 15 कितना है 90, 90 एंड 1 91, 91/5 रेज़ टू पावर 4, ये कितना आ जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 72.80, ठीक है। अब देखिए 91 है यहाँ पे, वहां पे 72.8 है, तो आप देख सकते हैं 8 टाइम्स कट रहा है, देखिए 8 टाइम्स यू कैन कैंसल 91, 8 टाइम्स 7280 होता, तब आप 8 टाइम्स करते, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए 0.8, ठीक है, फाइन। अब देखिए प्रिंसिपल क्या आ जाएगा आपका
प्रिंसिपल आएगा आपका 0.8 इंटू 54, 0.8 इंटू 54। कैलकुलेट फास्ट कर सकते हैं आप। 8 इंटू 50 कितना होता है? 400, 8 4 32, 432। सो यू आर गेटिंग 432, 43.2। यही क्या आ जाएगा आपके पास? रुपीज 43.2। यही आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल। ओके, लेट्स सी। या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है? 5 रेज़ टू पावर 4 था। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 4 था, मैंने 54 कर दिया। P इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए 0.8 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 आएगा, 54 नहीं था। सॉरी, मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल आ रहा है दैट वाज कमिंग टू बी इवन लेस देन द CI माइनस SI ऑफ द फोर्थ ईयर। ओके, इस केस में क्या आएगा? देखिए 5 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 625। 625 इंटू 0.8 करेंगे तो आप, ठीक है। अब देखिए, इसको भी आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 6 48, 4800 होता। अगर 600 होता तो 4800 होता। 8 इंटू 25 होगा। 8 इंटू 25 कितना होता है? 200। दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ गया? 5000। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट के पहले डेसिमल है, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 500। 625 से कम होना चाहिए, 500 आएगा। तो योर राइट आंसर इज 500 रुपीज। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। देखिए, अच्छा यहाँ पे 72.80 है, कुछ मिस्टेक हुई होगी, देख लीजिए। यहाँ पे 5000 आ रहा है, वो देख लेना आप, ठीक है। और अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सपोज आपके पास, मान लीजिए आपके पास, लेट्स से रेट आपको दे रखा है। रेट आप ले लीजिए फ्रैक्शन में, एंड रेट आई एम टेकिंग टू बी 1/6 ले लो, ठीक है। और टाइम कितना लेना चाहते हो? 4 ईयर्स ले लो, लेट्स से। नहीं, 3 ईयर्स ले लो, 3 ईयर्स। ओके, एंड लेट्स से आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1296। यहाँ पे ले लीजिए 0, 12,960, ठीक है। रैंडम क्वेश्चन लिया, मुझे भी नहीं पता क्या होगा आगे, ठीक है। और एंड सपोज यू हैव बीन आस्क्ड फाइंड द CI माइनस SI फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है। तो ये देखिए ये किसके इक्वल आता है? अगर सेम चीज यहाँ पे 3 इयर्स नहीं दिया होता, इंस्टेड ऑफ दिस, इफ द सेम क्वेश्चन वुड हैव कम एंड हियर टाइम वाज गिवन टू बी 2 इयर्स, तो उस केस में आपका जो भी टोटल CI आता है, वही हो जाएगा आपका CI माइनस SI फॉर द थर्ड ईयर। देखिए, लेट्स से आपके पास टाइम होता 2 इयर्स का। सपोज यू हैव 2 इयर्स टाइम, ठीक है, टू टेक बैक द मनी। ओके, और प्रिंसिपल इस केस में आप क्या एज्यूम करेंगे? 6 का स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? देखिए 6। सेकेंड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 6। और देखिए ये 6 है, इस पे अगर आप 1/6 कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पे 1, ठीक है। टोटल CI क्या आया आप देख सकते हैं, कितना आया? 2 इंटू 6 प्लस 1, ठीक। कब? जब आपका प्रिंसिपल 6 स्क्वायर के इक्वल है। इसको आप क्या कहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट व्हेन योर प्रिंसिपल इज 6 स्क्वायर 36 यूनिट्स, ठीक है। देखिए सेम चीज, ये जो है आपका प्रिंसिपल, यहाँ पे मैंने आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैव टेकन 6। मान लीजिए 6 ना हो गए, कुछ भी, एक जनरल होता, x होता, 1/x होता, तो मेरा क्या आता? 2x प्लस 1/x²। ये क्या आया मेरे पास? दिस इज माई CI फॉर 2 इयर्स, कंबाइंड 2 इयर्स। ये जो CI फॉर 2 इयर्स आता है, यही आपका बन जाता है 3 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर द थर्ड ईयर। ओके, जैसे कि इससे पहले जो क्वेश्चन था, हमने देखा था CI माइनस SI फॉर फोर्थ ईयर आपसे पूछा था, ठीक है। और उसके इसमें क्या आ रहा था? 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। यही आ रहा था, नीचे x³ आ रहा था। तो
ये 3x² प्लस 3x+1 क्या है? टोटल CI फॉर 3 इयर्स। ओके, तो आप जनरलाइज कर सकते हैं। लेट्स से सपोज आपको 5 इयर्स का डिफरेंस पूछा है CI एंड SI फॉर फॉर द 5th ईयर, तो उस केस में क्या करेंगे? टोटल CI फॉर 4 इयर्स, ठीक है? जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, वही आपका आ जाएगा CI माइनस SI फॉर फॉर द 5th ईयर। ओके, दिस यू कैन जनरलाइज, दिस रिजल्ट विल ऑलवेज होल्ड। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा? CI माइनस SI फॉर 3rd ईयर क्या आएगा? देखिए 2 इंटू सिक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x²। इस केस में आपने क्या लिया? रेट में एज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स से प्रिंसिपल तो मैं ऑलरेडी ले चुका, सॉरी, 12960 ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है? नहीं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सॉरी। देखिए इस केस में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, अगर इस केस में मैं प्रिंसिपल लेता 6 का क्यूब, ठीक है, तो ये आता मेरे पास, तो ये मेरे पास आता कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर। लेकिन प्रिंसिपल इस केस में आपको क्या दे रखा है? 12960। ओके, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, 13 बाय 6 क्यूब इंटू 12960। ओके, यही आपके पास क्या आ जाएगा? CI माइनस SI फॉर द 3rd ईयर। अगर आप कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है? 6 का क्यूब, x के इक्वल होगा 216 के इक्वल होगा, और ये जो मैंने नंबर दिया 1296, ये 1296, देखिए 1296 36 का होता है स्क्वायर। अगर आप 216 से उसको काटते हैं तो 6 टाइम्स आप देख सकते हैं इजीली कैंसिल हो रहा है। 780, ठीक है? तो आपका इस केस में आपका CI माइनस SI फॉर द 3rd ईयर कितना आ रहा है? ₹780। ओके, और मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, सेम क्वेश्चन आ गया, एंड इफ यू आर गिवन 4 ऑप्शंस, लेट्स से मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ गया, और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, लेट्स से, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन टू बी 240, ठीक है? बी कोई भी ले लीजिए 340, सी ऑप्शन ये वाला लेते हैं 780, ठीक है? और डी ऑप्शन ले लेते हैं एनीथिंग, लेट्स से 960, ठीक है? तो मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा। देखिए उसमें CI माइनस SI में ऊपर क्या है? न्यूमरेटर 13 है, और चारों के चारों आंसर्स आप देख सकते हैं, इसमें सारे के सारे परफेक्ट नंबर्स हैं, कोई भी डेसिमल नहीं है। तो 13 का जो मल्टीपल होगा दैट विल बी योर राइट आंसर, और एग्जाम में ऐसे करेंगे तो बहुत मजा आएगा, आई कांट टेल यू। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। 13 का मल्टीपल क्या दिख रहा है आपको? 780, ठीक है? दिस इज योर ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट अप विथ। ओके, और जो आपके पास, अच्छा, एग्जाम में अगर आप ऐसे करते हैं, तो आपका बहुत टाइम बचेगा। मान लीजिए कोई कोई क्वेश्चन है जिसमें कि ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो वो जो टाइम आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अपडेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, ठीक है? बी स्मार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI एट is rupees 2260 at 5%, 10% and 15% per annum. Find the प्रिंसिपल। ओके, देखते हैं। देखिए इसमें डिफरेंस दे रखा है 2260। अच्छा, कुछ नोटिस करा आपने 2260 में? 2 इंटू 1130, 113 है, शायद यूज हो जाए कुछ। देखिए इसमें रेट फॉर फर्स्ट ईयर आपको दे रखा है 5%, 10% एंड 15%, एंड डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, आगे टाइम का कुछ
टाइम के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, तो आप जितना 3 डिफरेंट ईयर्स का रेट दे रखा है उतना ही एज्यूम कर लीजिए कि टाइम, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर्स। वेट आपको दे रखा है 5% एंड R2 is given out to be 10% and rate for the third year is 15%. Okay, और आपको दे रखा है, you have been given CI minus SI 2260. Okay, और आपको निकालना क्या है, you have to find the principal, I think. Yes, you have to find the principal. देखिए, इस केस में क्या करेंगे, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, या फिर जैसे कि हमने क्यूबॉइड याद है आपको, क्यूबॉइड हमने परसेंटेज में एक क्वेश्चन करा था, लेट्स से क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, उसको आप 5%, 10% एंड 15% आप इंक्रीज कर देते हैं, एंड सपोज यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, और इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं हुआ, खाली इसमें हमको खाली प्रिंसिपल पूछा है, और उस क्वेश्चन में अगर मैं इसी में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात करता हूं, तो ये जो आपको सी आई माइनस एस आई दे रखा है, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तब भी मेरा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, अच्छा या तो आप उससे कर लीजिए, या फिर देखिए, या फिर 5% है, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20। ओके, एंड 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। ओके, अब देखिए, देखिए देखिए अब प्रिंसिपल मैं क्या लूंगा, लेट्स से 3 डिफरेंट रेट्स नहीं हो, ठीक है, लेट्स से रेट अगर आपके पास रेट 5% ही होता और टाइम आपको दे दिया होता 3 इयर्स का, तो उस केस में हम क्या लेते, उस केस में हम लेते प्रिंसिपल 20 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे जब 1, यहाँ पे 1/20 होता, यहाँ भी 1/20 होता, इस केस में जो कि नहीं है आपके पास, जो नहीं है उसके लिए क्या नहीं करते, डोंट फील बैड फॉर दैट, ओके, जो है what you have, just grab that, okay, always remember there are people who have performed better than better than you in situations worse than you, and not only perform, they have achieved great success, okay, they have performed with rank, okay, so don't make excuse, concentrate। प्रिंसिपल इस केस में क्या लेंगे हम, 20 इंटू 10 इंटू 10, 20 इंटू 10 इंटू 20, ठीक है, प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, इतने यूनिट्स में प्रिंसिपल एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद वही हम जो बेसिक से करते थे वही करेंगे, ठीक है, देखिए 20 इंटू 20 कितना आ गया, 400, 400 इंटू 10, 4000, सो प्रिंसिपल आई एम टेकिंग टू बी रुपीज, सॉरी यूनिट्स, रुपीज नहीं यूनिट्स, जो भी सी आई माइनस एस आई आएगा उसको हम इक्वेट कर देंगे, उससे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और आप प्रिंसिपल इजीली फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर ऑप्शंस ऐसे नहीं, अभी ऑप्शन पे बात नहीं करते, प्रिंसिपल क्या आया देखिए, सॉरी प्रिंसिपल आपने क्या एज्यूम किया, 400 एंड into 10, 4000 यूनिट्स, प्रिंसिपल आपने एज्यूम किया 4000 यूनिट, और फर्स्ट ईयर का रेट क्या था आपके पास, फर्स्ट ईयर का रेट था, फर्स्ट ईयर का रेट था आपके पास 5%, तो 4000 का 5% कितना होगा, देखिए 4000 का 10% होता है 400, और 10% 400 होता है, हाफ कर दूं तो मैं 200 होगा, वही क्या आ जाएगा 5%, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट आएगा आपका 200, ओके, और सेकेंड ईयर में आपके पास रेट क्या है, 10% है आपके पास,
सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। 200 का अगर आप 10% करते हैं तो क्या आ जाएगा? नहीं सॉरी, 400 का 10% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा? 400। तो सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 400, ठीक है। और इससे पहले कोई इंटरेस्ट था? यस। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 200 रुपीज। 200 रुपीज, और 200 रुपीज पे भी क्या लगेगा? 10% लगेगा। देखिए, अगर इस पे 10% इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 200 का 10% हो जाता है ₹20। 420, ठीक है। थर्ड ईयर, लेट्स कम बैक टू द फाइनल ईयर, लाइक यू मस्ट हैव डन यू मस्ट हैव डन इन कॉलेज आल्सो। देखिए, थर्ड ईयर में क्या होगा? 200 प्लस 400, 600। 600 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15%। 600 का 15% कितना होगा? देखिए, 60 क्या होगा? 10%। हाफ कर दीजिए, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? 15%। यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा, पहले 15% इसका लेंगे। इसका अगर 15% आप लेते हैं, 400 प्लस 200, 600 आ जाएगा। देखिए, 4000 है। 4000 का 10% कितना आएगा? 400। एंड 400 का हाफ कितना होगा? 200। दोनों को ऐड कर दीजिए, 600 आ गया, ठीक है। और इसके बाद एंड आफ्टर दैट, देखिए, 200, 400, 600, और भी कुछ इंटरेस्ट है? हाँ जी है। देखिए, ये जो इंटरेस्ट है, इससे पहले सेकेंड ईयर के एंड होने से पहले आपके पास क्या अमाउंट है? 200 एंड 400, दिस इज 600। और 600 का अगर आप 15% कैलकुलेट करते हैं, 60 इंटू 10 कितना होता है? 600। 60 क्या हो गया? 10%। 60 का हाफ कर दीजिए, कितना हुआ? 30। 60 प्लस 30 90। 90 क्या आ जाएगा? 15% ऑफ 600। सॉरी, यहाँ पे रुपीज मत लिखिएगा, यूनिट्स में चल रहा है सारा। और देखिए, 20 रुपीज है। 20 रुपीज पे अगर मैं 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं तो क्या होगा? आप बताइए। सॉरी, यहाँ पे रुपीज मत कीजिएगा, 20 यूनिट्स में चल रहा है सारा। 20 का 10% कितना होता है? 2। 20 का 10% होता है 2। या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए, 15% अगर आपको निकालना है, 2 का हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। इसका अगर आप 15% कैलकुलेट करते हैं, अच्छा 15% इसका फ्रैक्शन भी देख सकते थे आप, 3/20 होता है इसका फ्रैक्शन। तो 20 इंटू 3/20 करेंगे, 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब जो आपको दे रखा है उसका यूज कर लीजिए एंड यूज योर हैंड ऑल्सो, अगर ऑप्शंस दिए हो तो। 200, 400, 600, 600 प्लस 600, 1200, 1200 एंड 90, 1290, 1290 एंड 10 ऐड कर दीजिए, कितना आया? 1300, 1300, 13। ये कुछ मिसिंग हुआ, रुक जाइए। 1313 ये क्या है आपके पास? ये आ गया आपके पास टोटल सी आई। और आपको दे रखा है सी आई माइनस एस आई। देखिए, सी आई माइनस एस आई अगर आप करते हैं, एस आई आपके पास कितना है? 2, 200, 400 एंड 600, 1200। तो जो मिसिंग था उसकी कमी पूरी हो गई। एस आई कितना है आपके पास? 1200, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया? रुपीज 1111, यहाँ पे आएगा 13 आ रहा है, नहीं 131, यही आ रहा है। यही आ रहा है, 113 आ रहा है, और यही आपको दे रखा है। सॉरी, ये यूनिट्स आएगा। ये आ गया आपके पास 113 यूनिट्स, ओके।
अब देखिए 113 यूनिट्स आपको किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, 2260 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, यहाँ से एक यूनिट क्या आ जाएगा, 20 रुपीज के इक्विवेलेंट। एक यूनिट आ गया रुपीज 20 के इक्विवेलेंट, 20 की एक यूनिट आ गया आपका रुपीज 20 के इक्विवेलेंट। और देखिए आपने प्रिंसिपल क्या एज्यूम किया था, 4000 यूनिट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से एंड यू गेट द प्रिंसिपल। 80,000 आ गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है आपका, रुपीज 80,000। 80,000 आ गया आपका प्रिंसिपल, तो यही आपका राइट आंसर है। लेट्स सी, लेट्स सी इफ देयर, इफ ऑप्शंस आर गिवन। 80,000 आ गया आपका। ठीक है, सो राइट आंसर इज 80,000 रुपीज। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ अ सम ऑफ रुपीज 5,000 अमाउंट्स टू रुपीज 5788.125 at 10% per annum, CI compounded half yearly, find the time। ठीक है, ये 10% पर एनम है और क्या दे रखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 10% पर एनम दे रखा है आपको रेट, एंड अगर आप इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, 5%। अब मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 5% हाफ ईयरली। ओके, एंड आपको 5,000 क्या दे रखा है, 5,000 आपको दे रखा है प्रिंसिपल। ठीक है, और आपको अमाउंट कितना दे रखा है, 5788.125। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, यही क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। वेट 788.125, सीआई क्या आ जाएगा, ₹788.125। ठीक है, और आपको रेट दे रखा था 5% हाफ ईयरली, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम। ओके, वेट 5,000 प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, ₹5,000। ठीक है, अगर मैं इस पे 1/20 कैलकुलेट करता हूँ, देखिए 5% था तो 1/20 ही होगा, इसका 1/20 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको काटिए, 2 से क्या आ जाएगा, 250 आया। तो फर्स्ट ईयर का आपके पास जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा, आपको प्रिंसिपल दे रखा था 5,000, 5,000 का, या फिर 1/20 मत कीजिए, 5,000 का 5% कर लीजिए, कितना आ जाएगा रुपीस, 5,000 का 5% करेंगे तो रुपीस कितना आएगा, 250। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का 250 आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 250। और आपको पता है, एंड यू नो, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम फॉर एवरी ईयर। देखिए 250 और आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 788। ठीक है, अगर 250 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, अच्छा एक चीज बताइए, क्या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा हो सकता है, नहीं, इट कैन बी ओनली इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, इट कैन बी ओनली इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, कब, जब रेट सिर्फ एक ईयर के लिए कैलकुलेट करें। ठीक है, तो 250 इंटू 3 करते हैं, कितना आ रहा है, 750, 750 आ रहा है, 250 इंटू 4 आ रहा है कितना, 1000। तो आप देख सकते हैं, ₹750 क्या आ गया आपका, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सीआई फॉर 3 इयर्स आपका दे रखा है 788, एंड 3 साल का आपका ऐसा ही आ रहा है 750। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये जो एक्स्ट्रा है, ये क्या होगा, इंटरेस्ट है, ये जो ऐसा ही है, इस पे इंटरेस्ट। देखिए 250 एंड 250। ठीक है, अब देखिए ये जो 250 है,
250 का करिए 5% अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/20 करेंगे 250 का तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5, ठीक है। एंड 500 का अगर आप 5% करते हैं तो कितना आता है 25, एंड 12.5 का 5% करेंगे तो क्या आएगा 1.25, क्या हो जाएगा इसका 10%, एंड उसका हाफ कर लीजिए कितना आ जाएगा 0.625। तीनों को ऐड कर लेना, यही आ जाएगा आंसर। वैसे एग्जाम में इतना नहीं करना क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था ऑफ सच टाइप, दैट्स वाई मैंने इतना डिटेल में बताया। एग्जाम में इतना नहीं करना। देखिए थ्री टाइम्स आ रहा है 250 इंटू 3, 750 आएगा, बाकी जितना भी बचेगा वो सी आई माइनस एस आई आ जाएगा। सो टाइम इज 3 ईयर्स, 3 ईयर्स नहीं, रेट आपने किस में लिया था, हाफ ईयर्स में, तो टाइम 3.5 ईयर्स, और यू कैन से 1.5 ईयर्स। टाइम आ जाएगा आपका 1.5 ईयर्स। ओके ओके। After certain time, ratio of principal and amount is 5:6, and after 8 years, ratio becomes 1:2, और find the rate of interest। आपको rate of interest find करना है। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपको दे रखा है 5:6, ठीक है। आफ्टर सर्टन ईयर दिस प्रिंसिपल हैज बिकम 6 यूनिट्स, ओके। और आपको क्या दे रखा है, दिस रेशियो बिकम्स 1:2, 1:2, this ratio becomes 1:2 after 8 years। ये जो रेशियो है 1:2 हो जाता है आफ्टर 8 ईयर्स। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपसे पूछा क्या है, यू हैव बीन आस्क्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ओके। एंड एंड आफ्टर 8 ईयर, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये डिफरेंस है 8 ईयर्स, ये टाइम पीरियड है 8 ईयर्स, ना कि सॉरी सेकेंड 8 ईयर्स बाद आपका प्रिंसिपल क्या है, 1 यूनिट, 1 यूनिट है, और स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना था आपके पास 5 यूनिट, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या आ जाएगा 5:10 का, ठीक है। अब देखिए देखिए अमाउंट का डिफरेंस कितना है। फर्स्ट वाले केस में आपका अमाउंट कितना था 6 यूनिट, और लास्ट वाले केस में आपका अमाउंट कितना था, आपका अमाउंट कितना है 10 यूनिट्स। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। और ये डिफरेंस कितने साल के बाद है, आपका 8 ईयर्स के बाद है। 8 ईयर्स, 4 यूनिट का डिफरेंस आपका, या आप कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट आपका 4 यूनिट है 8 ईयर्स में। 8 ईयर्स में आपका सिंपल इंटरेस्ट 4 यूनिट है। अब देखिए आगे आपको क्या पूछा, यू हैव बीन आस्क्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/8। 4/8 ये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और प्रिंसिपल आपने क्या एज्यूम किया था 5 यूनिट, इंटू 5, और इंटू 100 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे कितना आ जाएगा, रेट परसेंट। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 8 है, 4 2 8, 2 10 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10% पर एनम, बी। सो योर राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 4:5, एंड आफ्टर 3 ईयर्स, दे रेशियो बिकम्स 5:7, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या दे रखा है 4:5, और 3 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपको दे रखा है 5:7। 3 साल बाद आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 5:7। देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना है 4 यूनिट्स दे रखा है, और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है
5 यूनिट्स यहाँ पे 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है 20 यूनिट। प्रिंसिपल आपका सेम होता है, अमाउंट चेंज होता है, तो मैंने क्या किया, मैंने 20 यूनिट्स आपको प्रिंसिपल जो था दोनों में सेम कर दिया, यहाँ पे 20 यूनिट्स और यहाँ भी 20 यूनिट्स, ठीक है। और फर्स्ट केस में आपका अमाउंट है 25 यूनिट्स। अमाउंट पहले केस में कितना है 25 यूनिट और सेकंड वाले केस में 28 यूनिट है। कितना डिफरेंस आ रहा है देख सकते हैं आप, 3 यूनिट। ये जो 3 यूनिट मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसको प्रिंसिपल माने बिफोर 3 इयर्स, तो आपको पहले आपके पास अमाउंट था, सॉरी 25 आपका प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना है आपके पास 28। 3 यूनिट्स क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल में 3 इयर्स में। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना आ जाएगा 1 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 यूनिट कितना आ जाएगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर वन वन ईयर आपके पास आ जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। और आपने प्रिंसिपल क्या लिया था 20 यूनिट्स, ओके। 1/20 इंटू 100, रेट रेट आपका कितना आ रहा है 1/20 कितना आ गया 5%। यही आपका क्या आ जाएगा, रेट आपका आ जाएगा 5%। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, 5%। A sum of 800 rupees invested on simple interest becomes rupees 1200 in 8 years. What will be simple interest for 6 years on the same sum at the same rate of interest? देखिए इस केस में आपको दे रखा है, आप a sum of rupees 800 रुपीज आपके पास प्रिंसिपल है, और आप ये प्रिंसिपल आपने सिंपल इंटरेस्ट में आपने किसी को सपोज 800 रुपीज किसी को लेंड किया ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट आपको मिला 1200 आफ्टर 8 इयर्स। और आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 इयर्स ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इस केस में आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 800 और अमाउंट आपको दे रखा है 400। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है इस केस में, अगर आप 1200 में से 800 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 400। कितने साल में 8 इयर्स में। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना आ जाएगा ₹50। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना आ जाएगा ₹50। और आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 इयर्स ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है 800 दे रखा है, और 1 साल का आपका इंटरेस्ट कितना आया 50। और आपको इंटरेस्ट कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है 6 इयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो 6 इयर्स का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 300 रुपीज 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।